हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है विश्व का भूगोल। उसके अंतर्गत विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। दिए गए विकल्पों में से कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। इजराइल पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। इस तरीके से इसका विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? ऑप्शन ए है लेबनान, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है फिलिस्तीन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, जॉर्डन और इजराइल। दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। मृत सागर की आधिकारिक वेबसाइट पर मृत सागर की स्थिति इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर दिखाई गई है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है क्यूबा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात फिलीपींस 3,00,000 वर्ग किलोमीटर, न्यूजीलैंड 2,68,838 किलोमीटर तथा क्यूबा 1,10,860 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ब्राज़ील, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। दिए गए विकल्पों में से मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई के रियासती राज्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वेन, फुजैरा, रास अल खैमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 141 डिग्री पश्चिम। 141 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा कनाडा तथा अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है स्थल रुद्ध देश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया की सीमा काला सागर से और यूक्रेन की सीमा काला सागर एवं एजोव सागर से मिलती है।
नेक्स्ट है देशों की राजधानियाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? ऑप्शन ए है कैनबरा, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है वेलिंगटन, ऑप्शन डी है रियाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडनी। उपर्युक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट है भौगोलिक उपनाम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है रूस के किस शहर को उत्तर का पेरिस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट पीटर्सबर्ग। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पहले इसे पेट्रोग्राद एवं लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान सामान्यतः स्विस आल्प्स को अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आउटडोर खेल और पर्यटन गतिविधियों के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट है जलमंडल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2/3। पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगुएला धारा। नामीबिया के तट के साथ बेंगुएला ठंडी जलधारा बहती है। बेंगुएला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट का मौसम साल भर ठंडा तथा सुहावना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6,353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य महासागरीय कटक। उपर्युक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर लगभग 40,390 मील या लगभग 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशाल भूगर्भिक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है सुमात्रा, ऑप्शन डी है मॉरिशस, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, सुमात्रा एवं जावा। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। नेक्स्ट है डेल्टा से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगुलित या पंजक डेल्टा का। मिसिसिपी डेल्टा जिसे याजू मिसिसिपी डेल्टा या बस डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है, यह मिसिसिपी और याजू नदियों के बीच स्थित है।
वर्तमान में वर्ड फुट डेल्टा के आकार अंगुलित या पंजक डेल्टा का स्वरूप का उदाहरण है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख सागर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है सारगैसो सागर एक हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेटरस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज जुआन पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनेजुएला जलधारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। वेनेजुएला धारा दक्षिणी अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस धारा का असर पश्चिमी केप कोस्ट से अंगोला तक देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उच्च समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रवाहित होती है, जिससे सूखे जैसे स्थितियों का जन्म होता है। अतः एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है। ला नीनो विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाता है जो एल नीनो के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है। ऑप्शन ए है अलास्का की धारा, ऑप्शन बी है मोजाम्बिक की धारा, ऑप्शन सी है एंटीलिस की धारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। गर्म जलधाराएं अलास्का, मोजाम्बिक, एंटीलिस, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, सुशिम। ठंडी जलधाराएं हैं वेनेजुएला, फाकलैंड, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, दक्षिण अटलांटिक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई। नेक्स्ट है लवणता से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाली कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 ppt। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14 पार्ट्स पर 1000 लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30 पार्ट्स पर 1000 हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36 पार्ट्स पर 1000 लवणता पाई जाती है, जो कि विकल्प में 35 पार्ट्स पर 1000 निकटतम विकल्प है। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है पीला सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी है मृत सागर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत सागर। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238 पार्ट्स पर 1000 पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता असल झील जिबूती में पाई जाती है। तत्पश्चात तुर्की की वॉन झील एवं मृत सागर का क्रमशः स्थान है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला है
महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है? ऑप्शन ए है भूकंप से, ऑप्शन बी है सूर्य से, ऑप्शन सी है तारों से, ऑप्शन डी है चंद्रमा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। यद्यपि समुद्र के नीचे तीव्र भूकंप आने पर ऊंची सुनामी तरंगें भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है विश्व की नदियाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नदियों में जल कहाँ से आता है? ऑप्शन ए है वृष्टि से, ऑप्शन बी है बर्फ के पिघलने से, ऑप्शन सी है आकाश से, ऑप्शन डी है जमीन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ के पिघलने से। 12 नदियाँ वर्षा से और साथ ही ऊंचे पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ से पानी प्राप्त करती है, जिसके कारण इस प्रकार की नदियों में वर्ष भर जल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन ए है विक्टोरिया एवं चाड, ऑप्शन बी है मर्रे एवं डार्लिंग, ऑप्शन सी है स्वेज एवं पनामा, ऑप्शन डी है ईरी एवं ह्यूरन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्रे एवं डार्लिंग। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं। इसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जबकि ईरी एवं ह्यूरॉन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की बृहद झीलें हैं। इसी तरह विक्टोरिया एवं चाड अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं। स्वेज एवं पनामा नहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल ग्रहण क्षेत्र। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाया जाने वाला क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है नदियों के किनारे स्थित नगर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस। प्रश्नगत शहरों में से पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड डेन्यूब एवं सावा नदियों के किनारे, लिस्बन टैगस नदी के मुहाने पर और बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस से। सीन नदी फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो फ्रांस के पेरिस से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ शहर दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। तो रॉटरडम किस नदी के किनारे है? राइन नदी। पेरिस सीन नदी, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी एंड वाशिंगटन पोटोमैक। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में वाशिंगटन का मिलान पोटोमैक नदी से किया गया है, जबकि वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है, अतः वाशिंगटन के स्थान पर वाशिंगटन डीसी होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन है, ऑप्शन ए है एक खड्ड, ऑप्शन बी है एक बड़ा तोप, ऑप्शन सी है एक नदी, ऑप्शन डी है एक पुराना तोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक खड्ड। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमिगत जल द्वारा। स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट गुफा संरचना में भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती है। यह बर्फ के आकार के जमाव है जो तब निर्मित होती है जब चूना पत्थर के ऊपर पानी घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताउपो झील किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। ताउपो झील न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित एक बड़ी क्रेटर झील है जो ताउपो ज्वालामुखी के काल्डेरा में स्थित है। नेक्स्ट है द्वीप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू गिनी। विश्व के 3 सबसे बड़े द्वीप क्रमशः ग्रीनलैंड, डेनमार्क, न्यू गिनी, इंडोनेशिया तथा पापुआ न्यू गिनी तथा बोर्नियो, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा ब्रुनेई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोर्नियो। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है 7,51,929 वर्ग किलोमीटर। मेडागास्कर का है 5,87,041 वर्ग किलोमीटर। सुमात्रा 4,72,784 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल 2,09,331 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजी द्वीप अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वनुआतु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालु के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होन्शु। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। उपर्युक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। प्रश्नगत विकल्प जो दिए गए हैं देशों में द्वीपों की संख्या लगभग आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया में 17,508, फिलीपींस में 7,641, मालदीव में 1192, क्यूबा में 4195। इंडोनेशिया का हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार इंडोनेशिया द्वीप समूह में 17,508 द्वीप है जिनमें से लगभग 6,000 को नाम दिया गया है एवं लगभग 1,000 अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। इस प्रकार प्रश्नानुसार विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है झीलें एवं जलप्रपात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओंटेरियो झील और ईरी झील। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। यह जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा नदी ईरी झील एवं ओंटेरियो झील को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है जलडमरू मध्य, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाब अल मंदेब। हिंद महासागर अदन की खाड़ी और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी,
बोस्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर, मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट है नहरें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है स्वेज नहर जिनको जोड़ती हैं वे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल सागर भूमध्य सागर। स्वेज नहर मिस्र के स्वेज स्थल डमरू मध्य में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। वर्ष 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर में तेओफिक बंदरगाह, स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कथन 2 है यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। कथन 3 है इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। कथन 4 है विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत है हमसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3 गलत है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह झील अफ्रीका में तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 69,930 वर्ग किलोमीटर तथा औसत गहराई 40 मीटर है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील सुपीरियर झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है कनाडा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कतिपय आकलनों के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों 15 मीटर या अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण क्षमता की संख्या का लगभग आधा चीन में है। एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में से 57% भारत और चीन में है। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय महासागर। अड्डू प्रवाल द्वीप या एटॉल भारतीय हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।